हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो आपके एनआईएस के एग्जामिनेशन थे उसके लिए हमारे एक एडवोकेट साहब हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने सत्य मित्रा जी हैं जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट में, और उदय जी हैं जो एक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उन्होंने वो इसके पिटिशनर है, यानी कि शिकायतकर्ता वो है और सत्य मित्रा जी एडवोकेट है। तो इन्होंने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी है जिसमें एनआईएस के एग्जाम को उन्होंने रद्द करने के लिए बोला है, और उन्होंने रिजल्ट के बारे में भी बताया है, और उन्होंने गवर्नमेंट को यह भी बताया है कि कैसे आप बच्चों को पास कर सकते हैं। तो मैं दोनों को सल्यूट करता हूं कि जिन्होंने एनआईएस के स्टूडेंट्स और उनके बारे में सोचा। अच्छा, इसका क्रेडिट क्या है कि सब इंडिविजुअल लेना चाहते हैं कि हमारे चैनल ने किया या मैंने किया। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि हमने किया, ये हम सब ने मिलकर किया है। आप सभी के प्यार से, आप सभी ने जो कमेंट्स करें, आप सभी ने जो ट्विटर हैंडल, हमारे फेसबुक पेज पर हमारे ट्विटर हैंडल को जो कि था प्रमोट एनआईएस स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया और गवर्नमेंट तक वो बात पहुंची, एडवोकेट साहब ने और जो उदय जी हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उन सब ने फिर बड़ी हिम्मत करके और एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी है। तो मैं वो पूरी रिपोर्ट पढ़ के आपको दिखाऊंगा उन्होंने क्या क्या लिखा है उसमें। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या कहा है। तो बच्चों, ये हम सबका इसमें एफर्ट्स है। मैं कह दूं कि मैंने किया है, बिल्कुल नहीं है। आप सबके स्टूडेंट्स, आप सबके पेरेंट्स ने और जो एडवोकेट सब ने मिलकर इस पिटीशन को, इस प्रॉब्लम को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचाया। ठीक है व्यूअर्स, तो आप जल्द से जल्द, मैं आपको भी दिखा देता हूं पूरी, क्योंकि हमारा जो चैनल है हम लोग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। हमें यह पता लगा कि पिटीशन दाखिल हुई है, तो हमने चेक किया कि ये किसने किया है, कहां किया है। तो जब हमने डिटेल देखी तो एक स्टूडेंट्स के पेरेंट है उदय जी, उन्होंने वो याचिका दाखिल करी। वो हमारे इंस्टीट्यूट के कहने से नहीं करी है या किसी भी और के कहने से की है, उन्होंने अपने इंडिविजुअल बेस पर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर पिटीशन दाखिल करी। लेकिन ठीक है, कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये आप सभी के जो आपने मेहनत करी थी 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उन सभी इसकी मेहनत से सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची है। चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूं कि इस पिटीशन में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर ये पिटीशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, और अगर आपको ये पिटीशन नहीं डाउनलोड हो पाए, नहीं मिल रही है, तो आप हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे वो पूरी की पूरी पिटीशन की कॉपी मांग सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये पिटीशन दाखिल हुई और कहां पर ये न्यूज चल रही है, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देता है। दूसरी बात ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जाती है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बच्चे कई बार बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, और जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपकी आवाज आगे तक पहुंचा सकते हैं, और हमने एक कोशिश करी है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें हमने न्यूज देखी, न्यूज देखने के बाद हमने पता करा कि जो पिटीशन है ये किसने दाखिल करी। तो इसमें लिखा था पब्लिक इंटरेस्ट PIL has been filed in Supreme Court seeking cancellation of postponed exam। क्या लिखा हुआ है? Cancellation of postponed exam and project for student enrolled in National Open Schooling legal news website live.in। तो इस पर ये डिटेल आई, इससे नेशनल हेराल्ड ने लिया। तो हम फिर live.in पर गए, लाइव लॉ हम इस पर गए। हमने देखा कि जब live.in पर हमने जब ये देखा ये पिटीशन क्या लिखा हुआ है, तब हमें पता लगा कि ये जो उदय जी जो उसके पेरेंट्स हैं बच्चे के, और एडवोकेट सत्य जी, उन्होंने ये पिटीशन दाखिल करी है। तो ये दाखिल हुई है, देखिए, कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम विच वर पोस्टपोन्ड बाय एनआईएस आफ्टर कोर्ट ऑर्डर इन सीबीएसई। इन्होंने कहा कि जब सीबीएसई ने एग्जाम को पोस्टपोन किया और एग्जाम को कैंसिल कर दिया, तो उसी बेसिस पर ये चाहते हैं कि एनआईएस को भी किया जाए। तो ये लिखा हुआ पूरा देखिए, ये live.in पर आई थी ये। फिर हमने जब ये पढ़ा, इसके बाद हमने पिटीशन डाउनलोड करी। पिटीशन डाउनलोड करने के बाद ये वो पिटीशन है, देखिए व्यूअर्स। उदय आर भट्ट जी हैं जो पिटीशनर हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ HRD और एनआईएस दोनों को भेजा है। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि फॉर स्टूडेंट इनरोल इन एनआईएस, उनके लिए उन्होंने लिखा है
और इसमें लिखा है, मैं मेन चीज़ आपको बता देता हूँ कि क्या क्या उन्होंने इस बारे में लिखा है कि भाई क्या क्या बच्चों को होना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी वेट कीजिए। ये पूरी पिटीशन आपको डाउनलोड मिल जाएगी। ये देखिए, उन्होंने कहा कि 10th 12th CBSE सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की स्टूडेंट डिवाइस सिस्टम ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा, CBSE ने कहा कि प्रीवियस परफॉर्मेंस में आप उन्हें पास कर दीजिए। फिर 15/7 को एडमिशन हायर एजुकेशन के लिए इन अब्रॉड, ये हुआ कि भाई कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा सो दैट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन। उन्होंने कहा कि 15 तारीख जुलाई को अगर CBSE का रिजल्ट आ जाता है तो एडमिशन कब होगा, तो फिर हायर एजुकेशन, हायर मतलब यानी BA BCom में एडमिशन हो जाएगा। उन्होंने ये बात कही। तो सेम ऐसी उन्होंने ICSE के बारे में यही कहा, ठीक है, सिमिलर नोटिफिकेशन। लेकिन उन्होंने कहा कि यही बात NIS के लिए क्यों नहीं आई। NIS ने क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था एग्जाम। तो उन्होंने इसी बात को कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड जगह रिक्वेस्टिंग ए कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इमीडिएट डिक्लेरेशन ऑफ बोर्ड रिजल्ट इन ट्यून विद द डिसीजन ऑफ CBSE एंड NIS। उन्होंने कहा कि जैसा आपने CBSE और ICSE के लिए करा, ऐसा ही सेम आप NIS बोर्ड के लिए क्यों नहीं करते हैं कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम। उन्होंने इस पिटीशन में ये कहा। फिर आगे चले, उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स NIS डिक्लेरेशन रिजल्ट NIS इमीडिएटली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल मार्क्स इन व्यू ऑफ इंटरनेशनल पैंडेमिक ऑफ कोविड। उन्होंने कहा कि NIS के स्टूडेंट्स को भी इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर पास करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब उन्होंने इसमें रास्ता बताया, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो इसलिए हम आपको सारी चीज समझा रहे हैं कि इसमें क्या था। सिर्फ पिटीशन डाउनलोड करने से नहीं होता, उसको समझने से भी होता है। मैं दिखा रहा था आपको, देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ एडमिशन दिस इज नॉट। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इट इज नॉट डेवलप्ड NIS स्टूडेंट फॉर एडमिशन कॉलेज, अगर मान लीजिए रिजल्ट लेट होता है तो NIS स्टूडेंट को तो एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। उन्होंने ये बात भी उनके इस पिटीशन में कहा है। अब देखिए, ये है वो पास करने का तरीका। इन्होंने कहा NIS ऑल्सो फॉलो सिंसियर सिस्टम ऑफ इंटरनल मार्क्स बाय द वे ऑफ ट्यूटर मार्क असाइनमेंट 20 मार्क्स are given and the balance 80% team is internal marks. This is so it's a part of final marks 20% as internal 80% paper marks. Also your system is followed, hence upload the result can easily be immediately announced. The being is not obvious that the said internal marks will be followed by declaring the result in present. उन्होंने कहा कि जैसे इंटरनल मार्क्स होते हैं ये वाले 20 मार्क्स, तो ये इंटरनल मार्क्स है और 80% की वो थ्योरी होती है, तो उस बेस पर आप इसको कुछ आगे कर सकते हैं। तो उन्होंने पास होने का तरीका भी बताया और उन्होंने ये इस पूरी पिटीशन में उन्होंने ये बताया गया। तो अगर आपको ये पिटीशन चाहिए तो आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी। 5 तारीख को ये हुई है, 5-7 तारीख को, मतलब 5 जुलाई को सत्यमित्रा जी जो एडवोकेट है उन्होंने ये किया है, ठीक है। और जो इनके पिटिशनर है वो उदय भट्ट जी हैं। तो ये पिटीशन है, तो इसमें साफ साफ बताया गया चीज़ों को। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा, मैंने आपको पूरी पिटीशन दिखा दी है। इसमें क्या क्या उन्होंने कहा गया है, कैसे कैसे पास का उन्होंने स्ट्रक्चर बताया है। उन्होंने CBSE को लेकर भी कहा है कि जब CBSE के बच्चों के 15 जुलाई तक एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा तो NIS के बच्चों को क्या होगा, वो हायर स्टडीज में कैसे एडमिशन लेंगे। तो ये सारी बात इस पिटीशन में बहुत अच्छे तरीके से खोल कर रखी है, बहुत अच्छे तरीके से इस पिटीशन को दिया गया है। और इस पिटीशन के माध्यम से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। मिनिस्ट्री ऑफ HRD और NIS दोनों बोर्ड्स तक ये बात जरूर जाएगी और वो जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको वेट करना होगा। हम लोग बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हैं, ये बड़े परेशान हो जाते हैं। आपकी परेशानी में समझ रहा हूं स्टूडेंट्स, लेकिन किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है। हाँ, ये जरूर है कि NIS के स्टूडेंट्स को बहुत लेट तक सोचा गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेगी। आपको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आप सबका सपोर्ट और हम सब जितने भी चैनल, यूट्यूब, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी आपके वेल विशर्स हैं, हम सब आपके साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट तक भी आपकी आवाज पहुंच रही है।
तो आपको बस थोड़ा इंतजार करना है नए नोटिफिकेशन तक का आने का। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप तक वो घर बैठे बैठे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो में काफी चीज समझ में आई होगी। फिर भी आपको लगता है कोई आपके मन में सवाल है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमारे ट्विटर पे जाकर आप रीट्वीट कर सकते हैं प्रमोट एनआईएस स्टूडेंट्स को, और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम घर बैठे बैठे सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।